एजुकेशन से रिलेटेड अपडेट आने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर अपडेट आप तक मौसूल हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है फैज़ान लाइक। स्टूडेंट्स, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की तरफ से दो बड़ी स्कॉलरशिप्स का ऐलान किया गया है और इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि वो दो स्कॉलरशिप्स कौन सी हैं, कौन से तलबा उसमें अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने का तरीका कार क्या है, ये तमाम तर डिटेल इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। अगर बात की जाए कि वो दो स्कॉलरशिप्स कौन सी हैं, तो पहली जो स्कॉलरशिप है वो HEC मेरिट एंड नीड बेस्ड स्कॉलरशिप और दूसरी स्कॉलरशिप जो है वो पाकिस्तान बैतुल माल स्कॉलरशिप के नाम से है। ये स्कॉलरशिप सिर्फ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए है और यूनिवर्सिटी की तरफ से बाकायदा इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और नोटिफिकेशन में तमाम तब जो पॉइंट मेंशन किए गए हैं वो हम आप लोगों के सामने रखते हैं। HEC मेरिट एंड नीड बेस्ड स्कॉलरशिप की बात करें तो इसमें पहली कंडीशन ये बताई गई है कि ये स्कॉलरशिप गरीब और मुस्तहक स्टूडेंट्स के लिए होगी और इसमें वही स्टूडेंट होंगे जिन्होंने साल 2021 में BS फर्स्ट या और BS फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन लिया होगा। ये स्कॉलरशिप सिर्फ BS फर्स्ट और BS फिफ्थ सेमेस्टर के लिए है। दूसरी कंडीशन ये है कि दो सिबलिंग इस स्कॉलरशिप को अवेल नहीं कर सकते, यानी अगर यूनिवर्सिटी में दो बहन भाई पढ़ते हैं तो वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तीसरी कंडीशन ये है कि आप लोग फिजिकल वेरिफिकेशन के थ्रू यूनिवर्सिटी को डाटा प्रोवाइड करेंगे और उस डाटा की जो अथेंटिसिटी है, यानी यूनिवर्सिटी चेक करेगी कि ये डाटा अथेंटिक है या नहीं, तो उसकी जो है वो क्रॉस चेकिंग होगी। क्रॉस चेकिंग के ज़रिए डाटा की जो है वो वेरिफिकेशन होगी। चौथी कंडीशन ये बताई गई है कि अगर किसी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिल जाती है तो अगर वो यूनिवर्सिटी में रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता तो उस बेस पर उसकी जो स्कॉलरशिप है वो कैंसिल हो जाएगी। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए ये स्कॉलरशिप नहीं होगी। अगर स्टडी पीरियड के दौरान किसी स्टूडेंट का डाटा इनकरेक्ट अगर यूनिवर्सिटी को मालूम हो जाता है तो उस स्टूडेंट के लिए भी ये स्कॉलरशिप नहीं होगी। पांचवी कंडीशन ये है कि स्टूडेंट के तमाम तर फॉर्म कंप्लीट होने चाहिए, कोई भी फॉर्म मिस नहीं होना चाहिए। अगर कोई फॉर्म मिस होता है तो उस बेस पर जो बाकी फॉर्म होंगे वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। छठे पॉइंट में ये कहा गया है कि जितने भी स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें से सिर्फ चंद स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट होंगे और उन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप अवार्ड कमेटी की तरफ से इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सातवें पॉइंट में ये कहा गया है कि BS फर्स्ट और BS फिफ्थ सेमेस्टर के तमाम डिसिप्लिन इसमें इंक्लूड होंगे। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट स्कॉलरशिप की ड्यू डेट के बाद इस एप्लीकेशन को जो है वो सबमिट करवाता है स्कॉलरशिप की, तो उसकी एप्लीकेशन जो है वो कंसिडर नहीं किया जाएगी। स्कॉलरशिप के लिए लिमिटेड सीट्स होंगी। इसके अलावा स्कॉलरशिप मैनेजमेंट कमेटी की अप्रूवल के लिए स्टूडेंट को जो है वो HEC NBS सब्जेक्ट अवार्ड किया जाएगा। इसके अलावा ये एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाने की जो आखिरी तारीख है वो 15 नवंबर है और ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो तमाम तक जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे उसके साथ ही आप लोगों को स्टूडेंट फिनेंशियल असिस्टेंट ऑफिस में सबमिट करवाना होगा। और ये तमाम तब जो स्कॉलरशिप फॉर्म है यूनिवर्सिटी की फ़ोटो कापी शॉप्स पर अवेलेबल है, वहाँ से आप लेकर इसे फिल करके सबमिट करवा सकते हैं। पाकिस्तान बैतुल माल स्कॉलरशिप की बात करें तो ये स्कॉलरशिप BS प्रोग्राम, इसके अलावा फॉर्म डी, MSc और MPhil स्टूडेंट्स के लिए है और सभी फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका सेम ही तरीका है, आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म लेना है फ़ोटोकॉपी शॉप से और इसे फिल करके जो है वो 12 नवंबर से पहले सबमिट करवाना है। यहाँ ये भी बताया गया कि स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। पहला PBM एप्लीकेशन फ़ॉर्म, यानी कि पाकिस्तान बैतुल माल स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फ़ॉर्म, जो कि अटेस्टेड होना चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट की CNIC कॉपी, एकेडमिक सर्टिफिकेट की कॉपी, स्टूडेंट फैमिली का कंप्लीट डाटा, लास्ट पर इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट की जो फैमिली इनकम है वो 15,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 15,000 से ज़्यादा होती है तो स्टूडेंट जो है वो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। एक बात मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि ये स्कॉलरशिप भी नीड बेस्ड है, यानी ये भी गरीब और मुस्तहक स्टूडेंट्स के लिए है, मगर इसमें जो है वो फॉर्म डी, MSc, MPhil और BS प्रोग्राम के स्टूडेंट इंक्लूड होंगे, जबकि HEC नीड बेस में सिर्फ BS फर्स्ट और BS फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट इंक्लूड हैं। बैतुल माल स्कॉलरशिप की भी कंडीशन देख सकते हैं कि सेल्फ फाइनेंस वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा वो स्टूडेंट जो ड्यू डेट के बाद इस एप्लीकेशन को सबमिट करवाना चाहेंगे तो उनकी जो एप्लीकेशन है वो कंसिडर नहीं की जाएगी। अगर कोई स्टूडेंट बैतुल माल स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हो जाता है, अगर वो इस बैतुल माल स्कॉलरशिप को अवेल करता है तो उसके बाद उसे किसी भी किस्म की कोई और स्कॉलरशिप जो है वो नहीं दी जाएगी। इसके अलावा एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए और उसमें जितना भी डाटा होना चाहिए वो 100% ऑथेंटिक होना चाहिए। कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो इनकरेक्ट नहीं होनी चाहिए।
और तमाम तो डॉक्यूमेंट्स अरेंज होने चाहिए और डॉक्यूमेंट या एप्लीकेशन फॉर्म में किसी भी किस्म की ओवर राइटिंग या फिर कटिंग नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उस पेज पर जो आपकी एप्लीकेशन है वो सबमिट नहीं होगी, आप लोगों की एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। इसके अलावा स्टूडेंट को डेट और टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो इंटरव्यू के लिए अपेयर होना होगा। इसके साथ ही कोई स्टूडेंट अगर फेक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है या कोई इन्फॉर्मेशन छुपाता है तो उस बेस पर यूनिवर्सिटी का ये राइट है कि उसे स्टॉक ऑफ भी कर सकती है। ये याद रहे कि जो सेल्फ फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं वो ना ही HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ना ही पाकिस्तान बैतुल माल स्कॉलरशिप। इन दोनों स्कॉलरशिप के लिए जो सेल्फ फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल नहीं है। ये थी तमाम तब अपडेट्स जो नोटिफिकेशन में दी गई हैं। इन तमाम तब अपडेट्स के हवाले से आप लोगों को जो है वो हमने आगाह किया। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।